भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंच गए। साजिद साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक तरफ हमने ये देखा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है। इस तरीके से अभी सबसे बड़ी बात ये कि जो इंडिया की इम्पोर्टेंस है ना, वो यूरोप के लोगों को भी समझ आ रही है और इसके अलावा अमेरिका को भी समझ आ रही है। अच्छा। अगर हम पहले अमेरिका की बात करें, मोदी उन टॉप लीडर्स में आते हैं, इसराइल के बाद कुछ और लीडर्स के बाद, जो ट्रम्प ने खुद उनको बुलाया कि आओ इधर विजिट कर लो। उसकी वजह यह है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है अभी बूम पे चल रही है। देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। चीमा साहब, इनके बच्चे ये F-35 बनाने के सलाहियत रखते तो मुझे ये बताए ना कि ये आपका कृष्णान को डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों हायर करते यहाँ व्हाइट हाउस में। जो डोज के अंदर जो इलान मस्क है उसने आकाश को हायर कर लिया। चीमा साहब, आकाश उसमें 6 बंदे थे, 6 में एक आकाश है, 22 साल का बच्चा है। चीमा साहब, दर हकीकत मैं ये जरूर कहूंगा, अमेरिका ब्रेन ड्रेन करने का बड़ा एक्सपर्ट है, आज से नहीं कर रहा है, 100 साल से करता रहा है ना ब्रेन ड्रेन। लेकिन आइंस्टाइन भी तो जर्मन था ना, यहूदी था, उसने भी यहां आके सारा कुछ किया। ये मैं बात करता हूं, अमेरिका आ गया, अमेरिकन नहीं है। मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन बेटर देन यू आर। अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर 2 कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है, इनोवेशन है, विल है, डेडिकेशन है, ये चीजें हैं। इसके बगैर आगे नहीं हो सकता। लेगेसी का लोगों को शौक है, जो कि जहां से मैं हूं वहां इन चीजों का बिल्कुल फुकदान है। लोगों को तालीम अभी तक मुझे आज किसी ने क्वेश्चन किया किसी चैनल पे कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है, तो मैंने एक सिंपल जवाब दिया था, जहां लोग अभी जिन्नात में और काले जादू में और काले बकरों में बिलीव करते हो, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। और वाकई आज मैं वाकई कहूंगा वहां पे आज भी जिन्नात के जरिए गवर्नमेंट हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अगले दिन एक और बात आलिया की है कि डीप सीक से ये क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसमें 3-4 चीजें और उसका जवाब आया और उसमें जवाब में उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस की, लेकिन एक चीज उन्होंने जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, उन्होंने कहा कि 60% पॉपुलेशन इज एज ऑफ 30 और अगर इनकी सही तरबियत ना की गई तो यू कैन फिगर आउट व्हाट इज द फ्यूचर। अफसोस के साथ वो जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं उनकी आंखें बंद और कान बंद है। ट्वीट को यूज करते हैं सारा दिन, टिकटॉक पर बैठे हैं, ट्विटर पे बैठे हैं, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे हैं, लेकिन उर्दू इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं जानते, एक लफ्ज नहीं लिख सकते। उनको पता नहीं है इस उर्दू को इंग्लिश में गूगल से फ्री ट्रांसलेट किस तरह करना है। दुख के साथ कहूंगा आज भी, और एक बहुत पॉपुलर मजहबी पार्टी / सियासी पार्टी उनको मुसलसल बता रही है रियासत मदीना और तालिबान खान, ये उनकी डेस्टिनेशन। दुख के साथ कहूंगा। आगे चलते हैं। जो मेन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI समिट थी, उसमें जो चीजें सामने आई हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि अमेरिका ने और यूके ने इसका जो डिक्लेरेशन था उसको साइन करने से इनकार किया, जिसमें JD वाइस ने अपनी स्पीच में कहा कि टू मेनी रेगुलेशंस एंड इट विल चोक द फ्यूचर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिन्होंने साइन किए वो फ्रांस, चाइना और भारत थे। जो दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि मैक्रा ने 112.5 बिलियन डॉलर जो है वो फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इकोसिस्टम उसका नाम है, उसके लिए उन्होंने मुख्तस किए। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी थी, गूगल के जो एक विंग है उसका नाम है डीप माइंड, उनके जो हेड थे मिस्टर हैसेबिस,
उनकी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने की, उन्होंने हम सरप्राइज कि पॉलिसी मेकर्स जो है उनको अंदाजा ही नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तेजी के साथ तरक्की की तरफ जा रहा है। यहां पे मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में यूरोप आज पीछे है, जो फ्रंट लाइन पे भी जो जा रहे हैं वो यूएस और चाइना है। इसका जो जिक्र है वो वहां पे किसने किया, मैं उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। यूरोपियन यूनियन की जो इस वक्त सदर है उन्होंने इसका जिक्र किया। अगर मैं पाकिस्तान से भी हूँ, मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहा है। और ये जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है, इसकी भी बात हुई है, इसकी भी बात की। अगर फ्रांस जैसी कंट्री जो अभी राफेल तैयार कर रही है, इंडिया राफेल पे बहुत ज़्यादा प्राउड करते कि हमारे पास राफेल है। यानी वो F-16 जहाज को से भी कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यानी F-16 जंगी जहाज को यानी वो बैटल हार्डेड समझा जाता है कि वो दुनिया के हर जगह में टेस्ट हुआ है। यानी उस चीज़ों को भी काफ़ी पीछे छोड़ा है। तो ये पिनाका मिसाइल सिस्टम इंडिया ने बनाया, ठीक है। और मोदी साहब ने जी जो है उसको मैक्रोन को बोला है कि आपकी आर्मी हमारे जो है मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्टेड है तो इंडिया आके जी विजिट कर ले। वो कह रहे हैं ठीक है हम आते हैं। आप सोचे ज़रा, अगर फ्रांस ये पिनाका मिसाइल सिस्टम इंडिया से परचेज कर लेता है तो पूरी एशिया में वाहिद इंडिया एक ऐसा मुल्क बनेगा जिसने फ्रांस को अपना डिफेंस भेजा। फ्रांस आप देखें डिफेंस में टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। इवन चाइना भी ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया यूरोप नहीं भेज सकता था। जिस तरीके से ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगी अगर वो ये मिसाइल सिस्टम मिसाइल सिस्टम फ्रांस को बेचेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। यानी यूरोप इतना पागल नहीं है कि यार एवी आ जाएगा और इंडिया में देख लेगा। उन्होंने पहले रिसर्च की होगी कि ना कुछ है इस सिस्टम में। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी का फ्लाइट वाशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पे उतरा, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत में रेड कारपेट दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच संबंध को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी यूएसए के प्रेसिडेंट से द्विपक्षीय वार्तालाप करेंगे। पीएम मोदी का यह पहला दौरा है जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएसए की गद्दी संभाली है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच कई मुद्दे पर चर्चा होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया पीएम मोदी की अमेरिका दौरे को लेकर अभी से ही चर्चा करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पीएम मोदी के द्वारा ऐसे कई नीतियां बनाया गया जिससे भारत को फ़ायदा हो। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कई डिसीजन लिया जिस पे अमेरिका ने विरोध जताया था। जैसे कि दोस्तों, यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा था, फिर भी भारत ने रसिया से ऑयल परचेस किया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो गवर्नमेंट थी जो बाइडेन की, उसके द्वारा भारत के ऊपर कई प्रतिबंध लगाया गया था, फिर भी भारत के द्वारा उन प्रतिबंधों पर ध्यान नहीं दिया गया। दोस्तों, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने वाले हैं। दोस्तों, ट्रंप का दोस्त बताया जाता है पीएम मोदी को। आने वाले दिन में दोनों देशों के बीच व्यापार में और बढ़ोतरी मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।